जघन्य अपराध। उसके बाद जमीन बेच के बदमाशी दिखाना, कहीं नहीं फंसेंगे, नाम निकलवा। दादा, ये जिस परिवार ने इस लड़की की हत्या की, इस परिवार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो तो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी था, दोनों बाप बेटा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई भानु प्रकाश शर्मा, और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला गौतम बुद्ध नगर के जेवर कोतवाली के अंतर्गत गांव दस्तमपुर से, जहां कलयुग के महाभारत में अपनों ने ले ली अपने की जान। जी हां दोस्तों, जहां जमीनी विवाद में एक नौजवान व्यक्ति की अपने बाबा व चाचा ने अपने भतीजे, अपने नाती की जान ले ली। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और देखते रहें हमारे एएमबी लाइव संवाददाता ठाकुर बसंत जी के साथ क्या है पूरा मामला इस खबर में। दस्तमपुर, चुटकी थोड़ा कोतवाली जेवर गौतम बुद्ध। ताकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक सबसे बड़ी घटना, यानी कि एक मर्डर कर दिया गया है और पड़ोस के ही चाचा ताऊ हैं, और जो पीड़ित के भाई है वो मेरे साथ है। थोड़ा उन्हीं की जुबानी सुन पाएंगे पूरा मामला। भैया क्या था, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम दीपक शर्मा है, और मेरे छोटे भाई सबसे छोटा ओम प्रकाश शर्मा को कुछ लोगों क्या दादाजी, मेरे खास चाचा जी, मेरी मौसी और उसका बेटा घेर के प्लानिंग के तहत उसका मर्डर किया है। ये सारा प्रोपेगेंडा पहले से इनका प्लान था। उसके तहत उसकी हत्या करी, निर्मम हत्या, जो कि आज तक शायद एनसीआर में कभी ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया। उसके सिर्फ और सिर्फ हेड को हिट किया है, जो कि एक प्लानिंग के तहत ही किया जा सकता है, कि उसकी निचली बॉडी हिस्से पे कुछ नहीं है। क्योंकि इस वार्तालाप का सिलसिला शुरू हुआ कि इन्होंने हमारे पहले से चल रहे कुछ जमीनी विवाद की वजह से वार्तालाप के लिए अपने कुछ भेजे हुए लोगों को बुलाया कि हम बात करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मुझसे छोटा भी नहीं रहता है, तो सबसे छोटा भाई हमारा यहाँ रहता है, और सबसे छोटे वाले जो ताऊ जी के बेटे हैं वो भी यहाँ आए हुए थे। बोले हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। इन्होंने बुलाया और पहले से उन लोगों को एक प्लानिंग के तहत इन्होंने फिट किया हुआ था। वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि वो लड़के कैसे सेट किए गए थे पैसे देके। तो उनको उन्होंने वार्तालाप के लिए बुलाया। जो लड़के सेट हुए थे, जो ऑडियो आपके पास है, क्या वो लड़के इसी गांव के हैं, बाहर से? नहीं पता कहाँ से हैं। उनमें से कुछ चेहरे जाने पहचाने जो कि वर्बली इंसान देख लेता है कहीं भी, उसके तहत उसके डिपेंडेंसी पे वो लोग बात करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए चले गए। तो जैसे ही ये लोग पहुंचे वार्तालाप के लिए, तो वो लड़के उन दोनों लड़कों को, ओम प्रकाश और जितेंद्र शर्मा को, डेयरी में घुसा देते हैं प्लानिंग के तहत, और वहां से भाग खड़े होते हैं। जैसा इनका पहले से प्लान रहा था कि प्लानिंग से मारना है, लाठी, डंडे, फावड़ा, कुदाल, जो भी नंगा हथियार जो भी इनसे बन पड़ा, अचानक से ऊपर से ईंट पत्थर, जिसमें इन्वॉल्व हमारी दादी, छोटी बच्ची, प्रदीप चाचा, रामेश्वर दयाल शर्मा, मेरे खास दादाजी, मेरी मौसी प्रेमलता शर्मा, उसका बेटा विनीत शर्मा जो कि 19 से 20 साल का है। इन्होंने अंधाधुंध ईंटबाजी, फावड़ा, जो भी इनसे चल पड़ा, सीधा सरों पे वार किया, जिसमें से मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश शर्मा की आज कल दोपहर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई 1:44 पे। उसका सारा डेटा 7 दिन इलाज चला, पहले कैलाश जेवर में उन्होंने रेफर किया, फिर सेक्टर 27 के लिए, तो वहां सारा डेटा मिलेगा। और अभी दूसरे भाई अपनी जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, जो कि कैलाश जेवर में जिनका इलाज चल रहा है। जैसे कि ये घटना कितने तारीख की रही होगी? ये तारीख 19 तारीख की है, सुबह की, लमसम शायद 7 बजे या 6:30 और 7 के बीच की। आपने क्या कोतवाली में कोई तहरीर वगैरह नहीं दी? हमने तहरीर दी, 4 लोगों के नाम FIR, जिसमें रामेश्वर दयाल शर्मा, प्रदीप शर्मा, प्रेमलता शर्मा और उसका बेटा विनीत शर्मा। अभी तक कोई गिरफ्तारी? अभी तक और दो देवेंद्र चाचा और उसका बेटा योगेश शर्मा, जो कि इस प्लानिंग में इन्वॉल्व है पहले से ही, क्योंकि योगेश ने ही उन बदमाशों को सेट किया था पैसे के थ्रू, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, उसी के बिहाफ पे मैंने आज अपने भाई को मुखाग्नि दी है। हम लोगों ने प्रयास किया था थाने पे जाके कि हम न्याय ले पाए, लेकिन अभी सिर्फ पुलिस से आश्वासन मिला है। अभी तक कोई कंफर्मेशन मुझे गिरफ्तारी की नहीं है कि उनको जेल भेजा गया है या गिरफ्तार किया गया है या नहीं। किन किन धाराओं में आपको मुकदमा दर्ज किया गया? धाराओं में मुकदमा जो दर्ज किया गया था, इससे पहले 307 4 धाराएं थी, 307, 323, 504, 506। अभी तक कोई गिरफ्तारी? अभी तक कोई एक भी गिरफ्तारी नहीं है। वो लोग अंडर प्रिकॉशन हॉस्पिटलिटी के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से अपना झूठा बहाना बना के हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, जबकि चोटिल भी नहीं है। अब उसमें हॉस्पिटल का क्या है, प्रशासन का क्या है, वो 2 लोग जाने, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन
उनको छुट्टी देगा, अगर छुट्टी देगा तो पुलिस वहां से उनको हिरासत में लेगी। अब पुलिस हिरासत में नहीं लेना चाहती या हॉस्पिटल छुट्टी नहीं देना चाहता है, दोनों में कहीं ना कहीं लैप है। आपको क्या लगता है पुलिस आपका साथ नहीं सही से दे पा रही है, क्या मामला है? अभी तक तो बातों से यही जाहिर हुआ कि सिर्फ बातों पे उन्होंने सिर्फ मुझे एक आश्वासन दिया है, ना कोई रिटन में आश्वासन दिया है, ना अभी तक मेरे पास किसी भी तरीके का कोई प्रूफ है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका चालान हो चुका है। तो मेरी यही एक अनुरोध और आशा है पुलिस प्रशासन से, जितना उन्होंने मुझसे बोला है, बड़े इंक्लूडिंग रुद्र प्रताप सिंह एसीपी, एसएचओ मनोज चौहान, सब इंस्पेक्टर चंद्रकांत शर्मा, तीनों अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो धारा है उसमें है और जो हो सकता है हम पूरा कार्रवाई अपनी तरफ से करेंगे। दूसरा, जो फॉल्स एलिगेशन हमारी साइड हम पे लगाए हैं, जिसमें 7 धाराएं उन लोगों की तरफ से लगाई, जो कि कुछ लोग तो यहाँ पे थे ही नहीं, जिसमें 7 लोग थे ही नहीं वारदात के समय पे, जो कि क्रॉस केस उसने बनवाया, उस फॉल्स एलिगेशन है, उसमें भी उसको सजा होनी चाहिए, उसमें भी उसने हम पे 307 लगवाई है। उन लोगों के भी कोई चोट वगैरह आई है? चोट जब किसी पे कोई अटैक करता है तो डिफेंड में बंदा बचाता है, अब उसमें वो अपना बचाव करेगा तो थोड़ा बहुत लग भी सकता है, कितना लगा है बहुत ज्यादा, किसी ना कुछ सर में चोट ना कुछ है। वो सिर्फ की तरफ से जो तहरीर दी गई है वो क्या 307 302 क्या लगा है? तहरीर जो दी गई है उसमें सब इंस्पेक्टर ने 307 ही लगाई है, जबकि वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होती ही नहीं है, उसको डिस्क्राइब या डिफाइन नहीं कर सकते कि 307 है, क्योंकि मेरा भाई सीधा हेड हिट हुआ है, जिसमें से एक की डेथ हुई और दूसरे के भी सर पे ही चोट है, बस वो सिर्फ बचा है, इनफैक्ट अभी भी वो लड़ रहा है जीवन और मौत से। आपको ये लगता है कि पुलिस प्रशासन आपका पूरा सहयोग नहीं कर रहा है? अभी के हिसाब से जो अब तक की कंडीशन है लेके पहले दिन से और आज तक, मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं और मैं एग्रीड नहीं हूं, नहीं मैं संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट तब होऊंगा जब 6 लोगों की गिरफ्तारी, चालान की कॉपी और उनकी गिरफ्तारी की वीडियो या फोटो जी मेरे सामने आ जाएगी, तो मैं संतुष्ट होऊंगा। तो दर्शकों के भाई थे जो अपनी जुबानी पूरी कहानी आपको बताई है उन्होंने, किस तरीका से उसका मर्डर किया गया। और भी गांव के कुछ लोग हैं, मैं थोड़ा और भी उनसे जानकारी करना चाहूंगा, क्योंकि भैया जरा बताएंगे यहाँ कुछ को क्या पूरा मामला? यही है कि पिछले काफी दिनों से जमीनी विवाद चल रहा है घर परिवार के ही, और उन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत इनको बुला लिया कि आ जाओ जमीनी विवाद निपटाएंगे, और अचानक से हमला कर दिया, जिसमें एक मेरा छोटा भाई है उसको चोट लगी है, एक दीपक का भाई है वो एक्सपायर हो गया। उन लोगों की जब चोट लगी हुई है वो वीडियोस भी हमारे पास हैं, आपको देंगे हम, वो आप देखना कि कितनी गंभीर चोट है उनको। क्या जो जिन्होंने आपके ऊपर अटैक किया था भाई के ऊपर, तो क्या वो परिवार अभी यहाँ गाँव में है या कहाँ? इस टाइम कैलाश हॉस्पिटल में और बहाना बना के पड़े हुए हैं पट्टी बांध के, लेकिन पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है पूरे तरीके से कि आज उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, आश्वासन दिया है, अब देखो क्या होता है। खैर और भी मेरे साथ लोग होंगे, मैं उनसे और जानकारी करना चाहूंगा। भैया क्या बता पाएंगे इस मामले में? तकलीफ आ रही, वो कम तकलीफ आ रही। जिस तरीका का ये मामला है, इस तरीके से क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत गलत करा है और एक प्लानिंग के तहत करा है। इन्होंने बहुत बार प्रयास किया था कि अपने रिलेटिव बुला के बातें करने की, सॉर्ट आउट करने का, कि प्यार से सारी चीजें, पर उनका अपना षड्यंत्र। चीज का मामला सॉर्ट आउट करना था उनको, जो भी इनका था बाबा पोते का जो भी बातचीत थी कि सब प्यार से रहें, सारी चीजें रहें। पर शुभ नाम क्या भैया? मेरा नाम अभिषेक है। कहाँ के निवासी? मैं ही का निवासी हूँ। क्या इनका कुछ मामला ऐसा चल रहा था पहले से, क्या कोई रंजिश चली आ रही थी या कोई जमीनी विवाद था? इनका तो, इनकी तरफ से तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये इनको तो मैंने, ये तो थे ही नहीं, 2 भाई तो यहाँ पर रहते थे नहीं, तो इनका तो, इनकी तरफ से ना कोई फाइट वगैरह थी। पर उन लोगों ने, मैंने जब से होश संभाला है, मैंने उनको कभी आराम से रहते नहीं देखा। यानी कि गांव में पहले से उपद्रव करते आए क्या वो लोग? जहाँ भी गांव में, दोनों गांव में जहाँ भी उपद्रव हुआ है सब उन्होंने करे हैं। मैंने जब से होश संभाला, जब से मैंने उन्हें आराम से तो देखा ही नहीं, कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में, सब में फाइट कराना। बस पहले से ही इस तरीका के उपद्रव चलते आए गाँव में, उनके लिए नई बात नहीं थी। भैया जिस तरीका की आज घटना है उसके बारे में कुछ बोलेंगे? हाँ जी, ये पापा है मेरे जिन्होंने इसको मारा है, पोते को। पापा का नाम रामेश्वर है, उनके बेटे का नाम प्रदीप है, और घरवाली का नाम पंचो है, एक का नाम विनीत है और एक देवेंद्र है। वो उसका नाम योगेश बोलते दिखे, योगेश जन्मूला है। दादा है हमारे साथ, थोड़ा इनसे और जानकारी करना चाहिए। दादा जिस तरीका की 3 लड़की मेरी है, मेरी छोटी छोटी मार मारी हुई,
मैं सांप कंगों में ना हुआ छोरा को। अच्छा, आप छोरा के नाना। सही तो इसमें नहीं रोएंगे, नहीं रोए नहीं, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। ये जो आपको जो लगता है क्या है कि जो आपकी महान गलती फिर से पकी हमारी चोरी की और रामेश्वर के इनके पिताजी की, इन्हें मार दियो। मैं सत्य बोल रहा हूँ, चचे के सामने ले चलो। तो ये आप बहुत सुनने वाले गए। आप पुलिस प्रशासन से किस तरीका की मांग ज्यादा रखना चाहेंगे? तो मैं न्याय करे जो गांव झाड़ों के सब गाँव में पूछो इनकी कई मार करते गांव में। दूसरा इसमें ये भी है कि दादाजी ने कोई ऐसा नहीं है कि हमें कुछ दे दिया या उसकी वजह से रंजिश में मारा। उन्होंने ऑलरेडी उन लोगों के नाम अपने हिस्से में से, या जो 5 का हिस्सा बनता है, एक के नाम 7 बीघे, एक के नाम 4.5 बीघे जमीन नाम की हुई है कागजों में। 3 बच्चों को कुछ नहीं दिया है, उसके बावजूद इस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया प्लानिंग के तहत, जमीन उनको देने के बावजूद। जबकि हमें किसी भी प्रकार की जमीन की मांग नहीं थी। उनसे कहा गया था कि जब आप नहीं देना चाहते हो आपकी जमीनें मत दो, लेकिन हिंसा करके, प्लानिंग करके उसका मर्डर किया है। 24 साल का बच्चा है वो। दूसरा, मेरे जो पिताश्री हैं, उनके स्वास्थ्य तौर पे हमारे कुछ दिनों के बाद से, बचपन से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो एकदम एबनॉर्मल है। आप उन्हें अगर देखेंगे तो मैं बुला दूंगा। वो उन्हें समझ नहीं है कि हम उनकी औलाद हैं या नहीं है। एक आप कह सकते हैं कि एक पागल और एक मेंटल डिस्टर्ब की औलाद को घेर के मारना, समाज के साथ इस टाइप की हिंसा करना, ये जघन्य अपराध है। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन प्रशासन से और सभी लोगों से है कि इसमें न्याय हो, इन लोगों को हिरासत में लेके इन्हें जेल भेजा जाए। सिर्फ मेरी यही मांग है। हमारे साथ और भी है लड़के के साथ, जो लड़का डेथ कर गया है उसके मामा है आप। हाँ, तो क्या कुछ इस तरह खड़े हो जाओ। पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ के निवासी हैं आप? मैं भरतलाल शर्मा नाम है जी, लौदानाबाद गाँव के। लोग के हैं। तो ये क्या कैसे सालों से देखते हैं आप इसको? देखो जी, ये जो हुआ है गलत हुआ है। वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, ये भी है। मैं तो आज में फंसा हुआ हूँ। एक मेरा रिश्तेदार मारने वाला है, एक मरने वाला भी है। घर का ही मामला है। मरने वाला भी मेरा है और मारने वाला भी मेरा है। तो आप ऐसे जो जंगे अपराध, यानी कि दादा अगर पोते की हत्या कर दे, तो इस पे आप क्या? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुजुर्गों की कहावत है कि मुंह से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, यानी कि बेटा से ज्यादा पोता प्यारा होता है, मगर इसको कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहानी पूरी तरीका से जो बुजुर्ग कहते चले आए थे कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, आज उसको उल्टा कर दिया है यहाँ गांव बस्तमपुर। और ये देखते हैं लड़के के जिसकी मर्डर हुआ है, उसके पिताजी हैं और वो बेसुध रहते हैं, यानी कि उन्हें कुछ नहीं पता चलता है आखिर मामला क्या है। कुछ भी पूछेंगे वो जवाब देंगे। दादा बताएंगे कुछ? लड़के के बारे में कुछ बताएंगे? मोना पूछी लड़का ने कछु ने के बस खाली बड़ी बूढ़ी ने को बजा रहा था रेव ने के वो बजा रहा पूरी तरीका से डिस्टर्ब है वो, और लगभग रहते ही है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे एबी लाइव ठाकुर बसंत के साथ मेरी सहयोगी भानुप्रकाश शर्मा जी, जेवर कोतवाली, गौतम बुद्ध नगर से। ये भी लड़का भी नाना है। दादा, ये जिस परिवार ने इस लड़की की हत्या की, इस परिवार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो तो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी था, दोनों बाप बेटा, और वो लड़की भी हमारी यही, वो भी उन्हीं में शामिल है। और ये तो गौ लड़का हो। दादा की उम्र क्या रहेगी? करीब होगी 70 साल की, 76 साल करीब। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? इन्हें कम से कम फांसी होनी चाहिए। नहीं, ऐसे आदमी की फांसी होनी चाहिए। मेरी 85 साल 86 साल की उम्र है। हमने आज तक, और मैंने सर्विस भी करी है पुलिस की, मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखो कई जिले में नौकरी करी के जो बाबा ने नाती मार दिया हो। ये पहली घटना है। नाती ने तो बाबा मार दिए, बहुत सी घटना ऐसी, लेकिन ऐसे राक्षस की घटना हमने आज तक नहीं सुनी। और ये अभी हुई करी या नहीं, ये तो बहुत बुरा। दोनों ही परिवार दादा आपके रिश्तेदारी में है? दोनों। आपकी एक बेटी उनके पास है? एक उनके पास है, दो एक तरफ है। तो क्या बेटी से आपकी बातचीत होती होगी या हुई थी? तो क्या कुछ हमारी आप तक बात है। पहले 4-5 दफे लोग आ गए, मैं ना आ पाया। उन्होंने पंचायत जोड़ी, आसपास के आदमी इकट्ठे करे, बहुत खुशामद करी, लेकिन एक नहीं मानी वाने।
वो तो ये कहे कि मैं तो हस्तनापुर जो सुरक्षित देखूंगा, हस्तनापुर सुरक्षित करूंगा। हर साल खेत बेच दिया और सब पैसा बर्बाद ऐसे लुटा दिए, इन्हें कछुड़ा दिए बेचारे ने। ये तो अपनी मजदूरी बेचारे नौकरी कर करा के गुजर कर रहे हैं। उन्होंने थाने में से भी, वो हॉस्पिटल से भी धमकी दी है। मतलब किस प्रकार की कोई धमकी की जो बात बता रहे हैं भैया, मतलब किस प्रकार की क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दी है उन्होंने फोन करके, जैसे दूध कड़वाने आते हैं दूधिया, तो उनको फोन कराया पर्सनली कि दूध कड़वाने नहीं जाओगे तुम, और कोई जैसे पड़ोस के नाते कोई रोटी वगैरह पहुंचा देता है तो उससे बोला है कि तू खाना नहीं लेके आएगा उनको लिए। यानी कि इतनी बात हो जाने के बावजूद भी धमकी की, आपने प्रशासन से इस तरीके की कोई शिकायत नहीं की है? प्रशासन ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। बस साथ हो तो अगर धमकी दी है तो एक धारा और बढ़ गई इसमें। हाँ, तो अब ये तो प्रशासन करेगा ना कि अब कौन सी धारत बढ़ाता है, वो क्या करता है, वरना तो हमें तो आश्वासन दिया गया कि प्रशासन तुम्हारे साथ है। किस आदमी को कॉल करके उन्होंने धमकी दी थी? कॉल करके ओम प्रकाश शर्मा है घनश्याम है, जो ओमा ठेकेदार है, वो दूध लेने आते हैं इनका, उनको, और एक लड़का है गब्बर नाम का, वो वहाँ पे ऑटो चलाता है, वो इनका खाना लेके जाता था, तो उसको भी दिया धमकी उन्होंने अपनी हर तरीके की कोशिश करी है कि कैसे भी वो डरे, कैसे भी केस डाउन जाए या फिर कुछ भी हो। पूरी तरीका से दबंगई दिखाते हुए पूरे गांव में, यानी कि एक किसी को भी खुला चैलेंज करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बंद कर देंगे, ये कर लेंगे, तो उनका तो था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती? आखिर पूरा मामला है क्या? बने रहे मेरी पूरी खबर में, और भी गांव के कुछ लोगों से विजिट लूंगा, इनसे बात करूंगा। आखिर ये जो लोग हैं, दबंग लोग हैं, क्या इस तरीका की ये वारदातें करते रहते हैं, दंगा फसाद करते रहते हैं? मगर एक लड़के की इसी बात को लेकर जान चलेगी। दर्शकों बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव साहब। मैं आपके बसंत ठाकुर, मेरे से भरपूर समाधि, गौतम बुद्ध नगर से। को जमीन को तोड़ दिया है और बच्चे को मार दिया है। 23-24 साल के बच्चे की एज क्या होती है सर? जघन्य अपराध। उसके बाद जमीन बेच के बदमाशी दिखाना, कहीं नहीं फंसेंगे, नाम निकलवा दूंगा, धमकियां देना, ऐसा कुछ एक ही जाएगा, ऊपर ले लेंगे, सारी चीजें सर। मेरा आपसे विश्वास है सर, मैं इसीलिए उम्मीद से ही जा रहा हूँ और इन लोगों को लेके भी जा रहा हूँ। चलो ठीक, क्योंकि ये जगह कहीं नहीं जा रही है, लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ खुद आत्महत्या कर लूंगा सर, अगर मेरे भाई को न्याय नहीं मिला, मैं यहीं मिलूंगा, मरा हुआ। चलो मेरी माँ से पूछो यार, उसकी पति की कैसी स्थिति, उसके बच्चे को मार दिया, चलो मार दिया। चलो कोई बात नहीं, यही विश्वास है, भरोसे पे ही मैं लेके जा रहा हूँ। आगे कोई भी दो साइड चीज नहीं होनी चाहिए। क्या हमारे झूठे मतलब बहुत सा एलिगेशन लगाई हुई है, नो नाम लिए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पे रहता भी नहीं। चलो आप फुटेज निकालिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, सारी चीज करिए। चलो हमने कहा है ना यार, चलो आ जाओ, आप कोई रुकना मत, आ जाओ। कोई कदम नहीं, वो पहले सर हो गई, वो बेकदरी समाज में कानून का कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटे के लिए मैं बच्चे का एक हिस्सा कुछ करूँ, उससे पहले उसे न्याय देख लेना सर। आपने 2 घंटे का समय मांगा, SHO सर आए, ACP आए, कोई भी आए, मैं कमिश्नर तक भी जाऊँगा। अभी 2 घंटे का समय मांगा है, आप मुझे चालान की कॉपी, अरेस्ट हुए, वीडियो शूट, जो भी तुम्हें रिसीट दिखा सको, जब मुझे सिद्ध हो जाएगा अरेस्ट हो गए चारों के चारों, 6 बल्कि, तो मैं काफी स्टार्ट करवा दूँ। हाँ बिल्कुल, कार्रवाई शुरू होगी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूरा विश्वास है और उसी के इंतजार में खड़ा हूँ, उसी के इंतजार में, कोई दिक्कत, उसी के इंतजार में खड़ा हूँ सर। अभी पिताजी दिखाऊँ जरा, कहाँ गए? मैं दिखा रहा हूँ, आ जाओ, आप देख लो एक बार, उन्हें ये पता ही नहीं है क्या हो गया, ऐसे बैठे। थोड़ा सा इंसानियत के नाते, आप भी किसी के बेटे हो, बाप हो, पिता हो, भाई हो, सारे लोग, वर्दी अलग है, वो आता है, वर्दी हटा दो, मेरे जैसे इंसान हो, थोड़ा अपने आप में सोचो क्या प्रोफेशन वाइज यूज होता है सारी चीज। आपने ये वर्दी पहनी हुई है तो कानून के दायरे में आप हो, आपने चीजें ज्यादा पढ़ी हुई है तो उसी का आप निवेदन कर रहे हैं। बस फालतू चीज नहीं, कोई अग्रेसिव कार्रवाई हो रही है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं, हर समय लास्ट तक आपके साथ रहेंगे। मतलब 302 में भी बच्चा मार दिया, एक 307 में जिंदगी मौत से लड़ रहा है, मुझे ये पूछना पड़ रहा है अरेस्ट ही क्यों नहीं हो रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मतलब क्या जमाना है, क्या कानून है? ये नहीं देखो कितनी समझदारी है, देखना ये पिताजी है, देख लो जरा, इन्हें ABCD पता ही नहीं है। हाँ नहीं, ये बच्चा चला गया क्या होगा ये, और उधर माँ देख ली, देख लो आप भी देखो, हमें ये सच्चाई है। मैं इन्हें कमिश्नर तक लेके जाऊंगा और यहाँ बुलाऊंगा सबको, ये यहीं ऐसे रखा रहेगा, दाह संस्कार तभी होगा जब इनके देखो ना, पता ही नहीं है जीवन में क्या है, कहाँ औलाद गई, क्या हुआ, कुछ नहीं। और अभी भी जिस बहन के लंडन ने मारा ना, कहा चाचा कहाँ है, इतने पित्र भक्त हैं, और उसने ये सब करा है। चलो परेशान ना हो, बिल्कुल आपके कानून में की जाएगी, लास्ट तक हम आपके साथ हैं।
जितने लोग समाज सारी चीजें कहीं भी आप इन्वेस्टिगेशन करो, क्या क्या करेक्टर है, क्या बिहेवियर है, क्या आज तक दिया है इस आदमी को। चाहिए भी नहीं था, मैंने बेदखली मांगी 2 साल पहले। समाज के आगे गलत काम नहीं कर सकता। मैंने कहा भाई तू अपनी सोच से और अपने अभिमान से मुझे दूर रख, मैं अपने बाप के वैसे परेशान हूँ, मैं अपना बाहर खा कमा लूंगा कि नहीं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। पंचायत में मना कर दिया, बेदखली नहीं दी मुझे, और आज बहन चो बालक मार दिया मेरा। 6 साल की उम्र से जिम्मेदारी बहन चो कुदक कुदक के मजदूरी करी, माँ ने, बाप ने और हम तीनों ने, और आज क्या है डिसीजन, ये समाज सारा खड़ा है। अगर एक आदमी ये कहते कि गलत है कहीं और उसने एक कूड़ कुछ भी दिया है, चाहिए ही नहीं, पहले तो जान का मुझे न्याय मिल जाए, बात खत्म। इसे मैं पंचतत्व में तभी विलीन करूंगा जब इसे न्याय मिल जाएगा। बाद की तो बात है सर, तुमने वर्दी पहनी हुई 2 मिनट में फट्टे मारोगे, मुझे अंदर कर दोगे। कैसी बात कर रहे हो यार, भाई हो तुम हमारे। तुमने ये क्योंकि इसका तो अधिकार सबसे ऊपर है सर। कलम चली मैं अंदर, फॉल्स एलिगेशन में 9 नाम लिए हुए हैं, 3 साथ लगवाई हुई ऐसा नहीं है, है, आपने खुद लिखी हुई है। ऐसा नहीं है, हमने मान ली क्या, वही तो मैं कह रहा हूँ। कल को इसे मैंने कर दिया विलीन सारी चीज, भाई तू भी आ जा, 2 तुम अरेस्ट हो, बाकी उसको अरेस्ट करता हूँ। हम यकीन दिला सकते हैं गलत नहीं होगा किसी के साथ। नहीं, मैं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। अगर मैं इसमें एक भी गलत कह रहा हूँ तो आप एग्री कर दो कि भाई तू गलत जिद कर रहा है। बच्चा ने 7 दिन मैंने झेला उसका दर्द अस्पताल में, पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोषी को सजा मिले तो सभी समाज चाहता है, दोषी को सजा मिले, पूरा समाज नहीं चाह रहा है। पिछले 72 घंटे सिर्फ श्रिंक हो गया, उस श्रिंक हो मुझे पता, उसका दर्द लास्ट में जब गया ना मुझे पता, मैंने देखा है। 40 मिनट देखा लास्ट के टाइम पे, बिल्कुल 40 मिनट के हो क्या रहा है इसके साथ। पूरी बॉडी पे कहीं एक स्क्रैच नहीं, प्री प्लान सीधा मर्डर है, सीधा हेड हिट, सीधा 7-8 डंडे। और तुम्हें रिपोर्ट दिखाएगी ना क्या करा है, 7 जगह से उसको, मुझे पता है कैसे कैसे वो मुझे डिस्क्राइब करते थे कि यहाँ चोट और ऐसे चोट है। 55 के करीब टाँके भी थे। यहाँ से पूरा खोल दिया बेंचों से, और सर्जरी में 3 सर्जरी कराई, कैसे भी हो जाए। डॉक्टर के कहने पे भी 10-15% चांस है। हम आपके साथ हैं और हर समय आपके साथ रहेंगे। साथ का मैं निभाना तब मानूंगा सर, तब मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप साथ नहीं हो, पहले दिन से सर साथ हैं, कहते भी आ रहे हैं, लेकिन वो मेहमान बना के हॉस्पिटल में टिकाए हुए हैं चारों, और आराम से, मतलब 302 में भी आदमी कस्टडी में लेने के बाद अरेस्ट ही नहीं है। एक साथ 16 आदमी उठा के ले जा, चल भाई बंद हो जा, और फिर बंद कर लेता। हवाला तक नहीं आया वो तुम पे, चालान करना और जेल भेजना दूर की बात है। 302 में ये कानून है क्या है? आपसे निवेदन ये है कि उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज करा के मुझे प्रूफ चाहिए चालान में, तभी इसका दाह संस्कार होगा। डिस्चार्ज करो वहाँ अगर प्रक्रिया चल गई करा के और अरेस्ट करो। आप ये कहोगे 3 घंटे लगा, 3 घंटे एम्बुलेंस 3 घंटे नहीं, मैं अभी तो आपने 2 दिन खड़ी, अभी आपने 2 घंटे का समय दिया है, मैं आधे घंटे बाद फिर एम्बुलेंस घुमा रहा हूँ थाने की तरफ, बात खत्म। जितनी जल्द से जल्द हो जाए सर, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं।